फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस अब्रॉड रिलेटेड। एमबीबीएस अब्रॉड में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है एमसीआई लिस्ट। एमसीआई लिस्ट यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो लिस्ट पहले जो साइट पर अवेलेबल होती थी, जो एनएमसी ने आते ही सबसे पहले उसको रिमूव कर दी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा था कि इस पर मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर मेरे सामने उभर करके आई है, उसको देखने के बाद मुझे ये लगता है कि आप सबके बीच में इस वीडियो को लेकर के आना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि कई सारे बच्चों के करियर फिर से जो है गलत यूनिवर्सिटीज़ और गलत डायरेक्शन के कारण बर्बाद हो जाए। अभी जो एमसीआई का जो एफएमजी जो रिजल्ट आया है पिछले महीने, उसमें सबके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? अप्रॉक्स 17,000 बच्चे अप्लाई किए, 3-3,500 के आसपास बच्चे जो है उसमें पास हुए, 20% का रिजल्ट है। रिसेंट टाइम्स में एनएमसी ने जो एमसीआई की लिस्ट रिमूव की गई, जहाँ पे अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पड़ी हुई होती थी, वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। मतलब वो बुरे स्वप्न के जैसा है कि आप एक बाहर पढ़ने जा रहे हो। पहले क्या होता था कि आपके पास एक लिस्ट होती थी, एक लिस्ट में जहाँ पर आपको 400 समथिंग यूनिवर्सिटी लिस्टेड होती थी डिफरेंट कंट्रीज़ के। अब विदाउट एनी डाउट उसके अंदर में सारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती थी, तो कुछ यूनिवर्सिटी अच्छी होती थी, कुछ यूनिवर्सिटी वैसे भी वहाँ पे सी ग्रेड डी ग्रेड वाली यूनिवर्सिटीज़ होती थी, क्योंकि एमसीआई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि पहले उस यूनिवर्सिटी को कोई चेक करे या कोई भी चेक लिस्ट लगाए। लेकिन क्या होता था, वो लिस्ट जब सामने होती थी तो कम से कम आप किसी न किसी से वो लिस्ट लेकर के, या कोई भी कंसल्टेंसी कोई भी जो काम कर रही होती थी वो बता देती थी कि हाँ ये कॉलेज अच्छा नहीं है, या ये कॉलेज अच्छा है, या इसमें जाना चाहिए, इसमें रिकमेंडेशन जो अच्छे काम करने वाले हैं। आज के डेट में क्या है कि ब्लाइंड गैप है। ब्लाइंड गैप है कहने का मतलब है कि ना ही कोई लिस्ट है। एनएमसी ने क्या किया? एनएमसी ने लिस्ट हटा दी, अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, वो झाड़ लिया इसलिए क्योंकि बहुत सारे रीजन थे। रीजन क्या था? हर साल हजारों की तादाद में कंप्लेंट्स, हजारों बच्चे जाते थे, वो जाकर के एम्बेसी में, अपनी एम्बेसी में, जो जिस कंट्री में गए वहाँ के एम्बेसीज में कंप्लेन करते थे, एमसीआई को मेल लगते थे, उनके साथ चीटिंग हो गई, उनको कि कोई यूनिवर्सिटी में बता करके किसी और यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, उनसे पैसे बता करके कुछ और पैसे उनसे ले लिए गए, कई तरह की चीज़ें होती थी। उनको इंग्लिश स्टॉट बता करके रशियन वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा दिया गया, किर्गिस्तान के 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी में, कैरेबियन भेज, बहुत सारे कंप्लेंट्स। इतने कंप्लेंट्स को सुनने के लिए एनएमसी नहीं बैठी थी, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने बोला कि हम बाहर के किसी भी कंट्री के यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते, और ये हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन्स ले रहे हैं। हम सिर्फ इतना करेंगे कि आप बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कंडीशन अप्लाई कि वो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश टॉट होनी चाहिए और वो उस कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ से पढ़ कर के आइए, इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम है उसको दीजिए, आप पास कीजिएगा, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप कीजिएगा, लाइसेंस मिलेगा। दिस इज द ओनली कंडीशंस दे हैव आस्क्ड, और वो लिस्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब चेकलिस्ट नहीं है एमसीआई का, एनएमसी के साइट पर जब वो लिस्ट नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फ़ोन करके आपको बताए जा रहे हैं, या कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर दी जा रही है। जब रिसेंट टाइम्स में जब कुछ बच्चों ने मेरे साथ जो ब्रोशर आपको भेजे जाते हैं, जब वो शेयर किया गया, तो देख करके तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। मतलब वैसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिस यूनिवर्सिटीज़ में मतलब 2 रूम की बिल्डिंग है, 2 क्लासरूम बने हुए हैं, छत भी नहीं है अच्छे से, इस तरह के क्लासरूम और इस तरह के बिल्डिंग, यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेने के लिए बच्चे या ट्रांसफ़र के केसेस खूब सारे उस कंट्रीज़ में कराए जाते हैं। मतलब जो उस कंट्री का ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उस तरह के यूनिवर्सिटीज़ का मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है, और उस तरह के मतलब यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मेंशन थी। तो मुझे लगा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा, अगर ग्रुप अगर उस यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच जाता है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये ओपन फॉरम है, तो जनरली मैं यूनिवर्सिटीज़ का मैं कंट्री आपको ज़रूर बता सकता हूँ। कैरेबियन हो, आर्मेनिया हो, जॉर्जिया हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, इवन कजाकिस्तान ऑल्सो। कजाकिस्तान में तो 1-2 यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है, ठीक ठाक। उसी तरीके से रशिया में बाईलिंगुअल हो। पहले चाइना के अंदर में क्या होता था कि बाईलिंगुअल टीसीएम में पहले बच्चों को डाल दिया जाता था, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन वगैरह में, तो वो तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही वो लिस्ट हटा करके इंग्लिश टॉट की लिस्ट एमसीआई को भेज दी थी। रशिया में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया, तो आज के डेट में रशिया में भी खूब चल रहा है। रशिया में भी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटीज आज के डेट में यूट्यूब पे प्रमोट की जा रही है, जिसमें पहले कभी कोई बच्चे गए ही नहीं। बाईलिंगुअल है, वहाँ पर कॉलेज के साथ आप जो है मैनेज कर लीजिए, मैनेज करके इंग्लिश टॉट उसको बना दीजिए,
अरेंज करके, और इंडिया में खूब इंग्लिश डॉट करके प्रमोट करिए, ये भी खूब चल रहा है। और बच्चे जो है यूट्यूब चैनल पर देख करके वो चलते हैं। फ़ोन कॉल्स करके आपको जो है भेजे जा रहे हैं, आपके पास कोई चैनल नहीं है कि आप कैसे पता करेंगे कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी जहाँ आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो राइट यूनिवर्सिटीज़ है। तो क्या है कि अब कई लोगों को लगता है कि मैं इस तरह की बातें करके चैनल पर बच्चों को डीमोटिवेट करता हूँ या उनको मतलब डराता हूँ। अब सही रियल सिनेरियो में ये है कि अगर आप डरेंगे नहीं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर भी नहीं पाएंगे, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई तो इसको बताएगा, और अगर आपको कोई नहीं बता रहा है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब मैं आपको सही यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहा हूँ तो जो ड्रॉबैक्स है वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। क्योंकि कल के डेट में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप एक रॉन्ग डिसीजंस के कारण अगर रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच रहे हो या रॉन्ग कंट्री का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप उससे बच सकते हैं। MCI लिस्ट हटाना वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए वो एक नाइटमेयर था, वो मतलब डिजास्टर था कि वो लिस्ट हट गई, आपके पास कोई चेक लिस्ट नहीं है जिसको देख करके आज के डेट में सिचुएशन ये है कि NMC ने अपना पल्ला झाड़ दिया। कोई भी किसी भी कंट्री में किसी भी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हाईएस्ट कमीशन मिल रहा है, कंसल्टेंट को जहाँ पे खूब सारा कमीशन मिल रहा है, वैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर लेना है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं आपके एरिया में लोकल सबको फ़ोन करके उनको जो है पैकेज दे देना है, और वो आपको फ़ोन कर करके आज के डेट में बहुत सिंपल है, डेटा आ जाता है। आज के डेट में NTA भी तो वैसे ही डेटा लीक हो जाता है। अब डेटा लीक में क्या है कि उसमें आपके सिटी से कितने बच्चे अप्लाई किए हैं वो पड़ा हुआ है। अब उस एरिया का लोकल कंसल्टेंट फ़ोन करके आपको जो है कॉल करेगा और उसमें जो आप भेजेंगे, तो कई तरह की चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, राइट गुरु का सिलेक्शन, राइट मेंटोर का सिलेक्शन, राइट करियर काउंसलर का सिलेक्शन और राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में एक प्रचलन भी है, कई लोग बोलते हैं पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ जाता है, ये एक्सेप्शन है। ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज एक्चुअली एक्सेप्शन। वो लाखों में एक बच्चा होता है, हजारों में एक बच्चा होता है कि वो छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कहीं भी है, बैठा करके दे दो, उसके नीट में 500 मार्क्स होंगे, 550 मार्क्स होंगे, तो एक्सेप्शन है, वो बैठ करके पढ़ लेगा। सारे बच्चे एक्सेप्शन नहीं होते। आपको जब तक राइट यूनिवर्सिटी, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे और कहीं भी कुछ पढ़ लेंगे, और आप जो है 17,000 के MCI पासिंग रेट में आप 3,000 के कैटेगरी वाले में आते हैं जो पास करते हैं, या 14,000 की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो फेल होते हैं और लगातार 8-10 साल से भी फेल हो रहे हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पे ही है। फर्स्ट स्टेज पे क्या है? यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन गलत करना। ठीक है, आपके फ्रेंड चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। आपके फ्रेंड ने आपको कह दिया कि हाँ वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो आप वहाँ पे चले जाइए, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। किसी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अगर 2-4 बच्चों के हाईएस्ट MCI पासिंग रेट आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में MCI पासिंग रेट या FMG पासिंग रेट अगर उस यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत ठीक हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि कोई भी जो बच्चों को बाहर भेजते हैं वो पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बच्चों को बाहर भेजें। अगर कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका राइट है कि आप बच्चों के साथ जस्टिफाई करें। आप अगर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसलिए काम मत कर लीजिए क्योंकि आपको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। आपके लिए बच्चे की प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए, आपके लिए उसके करियर का चुनाव पहला होना चाहिए। कमीशन कोई मायने नहीं रखता, वो थोड़े आप किसी के बच्चों की करियर बना रहे हैं, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखो। बहुत सारे कंसल्टेंट और जो एजेंट है वो हमारे चैनल को वॉच करते हैं, तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सेलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी, और आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कंट्री सेलेक्ट मत कीजिए। एक दूसरा, बच्चों और पेरेंट्स के लिए इतना है कि बाहर भेजने से पहले राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, राइट कंट्री का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। कई सारी चीज़ों को देख करके बहुत सारे पेरेंट्स जो लोकल एरिया में हैं, खास करके जो रूरल एरियाज में होते हैं, वो क्या है कि पड़ोसी का बच्चा गया है, फलाना का बच्चा गया तो भेज रहे हैं, लेकिन अरे भैया पड़ोसी का बच्चा आकर के पास कर रहा है क्या? आप देखा क्या आपने? पड़ोसी का बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है ये देखा क्या आपने? और जहां भेज दिया वहां आपने भेज दिया। आपको देखना है कि आप ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बच्चा या फलाने का बच्चा किसी रॉन्ग यूनिवर्सिटी में चला गया तो आप भी अपने बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं हर पेरेंट से बोलता हूं, फाइंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी, नॉट द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी के चक्कर में ही फंसते हैं। 99% केसेस में ये है कि जो यूनिवर्सिटी सस्ती है
वो सही मायने में सस्ती, वहाँ पढ़ाई की भी सस्ती है, वहाँ की क्वालिटी भी सस्ती है और वो सब मायने में सस्ती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आपके पास, मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास बजट नहीं है, आप अगर नहीं भेज सकते तो आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत भेजिए। आप इंडिया में बहुत सारे कोर्स है, आपको अपने बच्चे को सेटल करना है, करियर बनाना है, सिर्फ डिग्री थोड़ी ना दिलाना। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये करियर है। करियर का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही कई सारे सावधानियों के साथ कहते हैं। ड्रीम है इसलिए ये करियर सेलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ड्रीम है और करियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे पैशन भी होना चाहिए, उसके पीछे आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। सिर्फ फैसिनेशन नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ने कर लिया, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि किसी ने कर लिया, फलाने के लड़के ने कर लिया तो आप भी कर लीजिए। ठीक है, तो जो एनएमसी ने किया वो तो उन्होंने किया, वो अपने सर का सिरदर्द जो है वो आपके ऊपर डाल दिया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे रहिए। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कीजिए, राइट करियर काउंसलर का सिलेक्शन कीजिए और उसके थ्रू राइट यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशंस को इनरोल्ड कराइए। एक तो ये हो गया। अच्छा, आजकल एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्या है कि अब एक चैनल है यूट्यूब पे, अनअकैडमी, उसमें एक टीचर हैं जो आकर के वीडियो बना देते हैं अब्रॉड पे। भैया उनकी रिसर्च पता नहीं है भी नहीं है, वो अब्रॉड पे यूनिवर्सिटी का वीडियो बना देते हैं और बनाने के बाद वो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टॉप रेटेड बता देते हैं जिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ कहीं से भी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है। जैसे पिछले साल एक वीडियो बना करके बोल दिया कि जो है ब्लीज की जो है एमसीआई पासिंग रेट 100% है, 4 साल का एमबीबीएस है, 2 साल आप नेपाल में कर लीजिए, नेपाल में कर लीजिए। पता चला कि बाद में अभी एनएमसी का जो ड्राफ्ट आया उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया इस तरह के किसी भी मतलब एजुकेशन को या इस तरह के ट्रांसफर यूनिवर्सिटीज वालों को जो है वो प्रमोट नहीं करने जा रहे हैं। तो जो इस तरह के जो चैनल हैं जो वीडियो बनाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी एक्सपर्टीज है या नहीं है, या सिर्फ जो व्यू के लिए, या फिर सिर्फ आप जो आपके पास एक ब्रांड वैल्यूज है और आपके पास एक चैनल है जहाँ पे बच्चे आपसे ट्यूशन्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके लिए नहीं कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके या किसी से पूछ पाछ करके आपने जो है 2-4 कंट्री के जो है यूनिवर्सिटी आपने पोस्ट कर दिए। आप वर्ल्ड रैंक, वर्ल्ड लिस्टेड यूनिवर्सिटी बता, आपकी जो एक्सपर्टीज है आप उस एक्सपर्टीज में अच्छे हैं। आप अगर दूसरे डोमेन में जंप करते हैं तो पहले रिसर्च करिए। एक दिन में किसी के 4 फोन या टेलीफोन पे आप जो है आप किसी यूनिवर्सिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। आपकी रिसर्च बहुत गलत थी और आपने बहुत सारे बच्चों को डेविएट भी किया। तो मैं लास्ट में फिर से आप कहूँगा कि 2021 ऑनवर्ड्स जब से ये लिस्ट हटी है, आज के डेट में आपको बताने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं जानता कि आपके पास फ़ोन करके आपको कौन सा यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, यूट्यूब पे भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे प्रमोट किए जा रहे हैं जिसमें ना ही पहले कभी बच्चे गए, चाहे वो रशिया की यूनिवर्सिटी हो, कई सारी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हो। ठीक है, जहाँ पे लिंगुअल, बाईलिंगुअल है या उस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके या किस तरीके से बस उसको इंग्लिश बना करके ज़बरदस्ती प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एट द एंड ऑफ द डे कि आपकी प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे अभी हम बांग्लादेश सीरीज कवर कर रहे हैं, 1 by 1 सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो हम लोग लगातार अभी यूनिवर्सिटीज पार्ट पे जाएंगे, फिर हम लोग जो बाकी कंट्रीज है उसके पार्ट पे भी आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको सारे इन्फॉर्मेशंस और ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशंस, राइट इन्फॉर्मेशंस इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं जो इसके व्यूअर्स हैं उनको पता है। और जो नए हैं आप इस चैनल के कुछ वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो और कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ डाउट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर आप अप्लाई करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो द राइट यूनिवर्सिटी, उसका पैकेज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, व्हाटएवर इट इज़, नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च को बढ़ाइए। किसी भी फ़ोन कॉल्स पे, किसी भी स्कॉलरशिप के नाम पर, किसी भी इस तरीके के नाम पर आप वैसे ट्रैप का माध्यम मत बन जाइए। वरना पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आपके साथ इंजीनियरिंग वाला गेम होने वाला है। क्या होता है इंजीनियरिंग वाला गेम? इंजीनियरिंग वाला गेम ये है कि अभी से 15 साल पहले, 10 साल पहले इंजीनियरिंग का बूम कुछ इंडिया में इसी तरीके का था और बच्चे वही गलती की, जो गलती उस वक्त कर रहे थे वही गलती आज के डेट में एमबीबीएस अब्रॉड में शुरू हो चुका है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए और सबसे ज़्यादा जॉबलेस इंडस्ट्री के पार्ट मत बन जाइए। तो आपके जो सिलेक्शन है ना यूनिवर्सिटीज़ के, और आपको जो डॉक्टर बनना है और कैसा बनना है, यह आपके डिसीजंस पे डिसाइड करता है। तो इसके लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव कीजिए।
बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगला वीडियो ये इंजीनियरिंग भर से MBBS अब्रॉड वाला मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों ये जरूरी है कि आपका चुनाव बेहतरीन और सबसे अच्छा होना चाहिए। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।